So guys, as you know, RBI 2024 final results have been recently released. So I met a number of people who have cleared this examination with flying colors. तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ उनकी स्ट्रैटेजी समझनी हुई, उनसे बातचीत हुई बहुत सारी। तो मुझे एक चीज समझ में आई, आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट देर आर सर्टन कॉमनैलिटीज अमंगस्ट ऑल दीज पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड नॉट दिस ईयर। मैं पहले भी अगर देखा हूं कि जिन लोगों से मिला हूं, या व्हेन आई माई सेल्फ क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड आई माई सेल्फ गॉट फेल्ड इन अ नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, तो क्या डिफरेंस था जब मैंने एग्जाम निकाला और क्या डिफरेंस था उसमें जब मैंने एग्जाम निकाला और जब मैं नहीं निकाल पाया, और क्या वो क्वालिटीज होती हैं जो कि एक पर्सन को टॉपर बनाती हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, कौन से ऐसे क्वालिटीज हैं जिससे कि वो एग्जाम निकालता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं व्हाट मेक्स एन आरबीआई टॉपर। और ट्रस्ट मी, ये बहुत आइडेंटिफाइड चीजें हैं, मैं ऐसे ही फालतू बकवास करने नहीं आया। ठीक है ना, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज जो कि इंसान को टॉपर बनाता है वो होता है माइंडसेट उसका। देखो, सारी गेम माइंडसेट की है। आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन निकालोगे या नहीं निकालोगे। So when I'm talking about the candidates who are preparing for RBI Grade B examination, so there are three kinds of people. सबसे पहले है confused और वो जो कि डरे हुए हैं। The number one category are those who are confused, who do not know why they are preparing for this examination, who do not know what should be the right strategy. They have made 5-6 strategies but they are not following even one. Why? Because they are afraid. वो डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा। उन्हें वो सबकॉन्शियसली डरे हुए हैं। एंड दुख की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो डरे हुए हैं। राइट, एक गलती हुई छोड़ दिया, डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं करना है। कंफ्यूज्ड। दूसरे ओवर कॉन्फिडेंस, जिन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हें लगता है कि हम तो नेता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन एक जादू की छड़ी चलाएंगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरे हैं कॉन्फिडेंट, जिन्हें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, जिन्हें लगता है, जिनका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जो कि अपने फेलियर से डरते नहीं हैं, जो कि एक राइट स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, जो कि एक एक उनके एक पॉजिटिव माइंडसेट है जिसकी मदद से उनका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा और निकलता आया है। सो पूरी गेम जो है वो माइंडसेट की है। यहां पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इस पर्सन का। इनका नाम है अमित कुमार। इन्होंने इसी साल एग्जाम निकाला है 2024 में ही। ठीक है, इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि माइंडसेट से इन्होंने अपने इंटरव्यू को फोड़ दिया। ठीक है, इंटरव्यूअर जो थे वो मजबूर हो गए थे कहने के लिए कि भाई साहब आप बढ़िया बंदे हैं। ठीक है, वो कैसे हुआ? माइंडसेट से हुआ। ऐसा नहीं हुआ, देखो इट्स नॉट लाइक कि भाई इन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया अपने इंटरव्यू में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, लेकिन जिनका आंसर नहीं दिया उस पर भी ये कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता है। तो ये क्या है? एक माइंडसेट ही तो है। ये एक माइंडसेट की गेम है कि कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि इवन इफ ही वाज नॉट एबल टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, he did not get demotivate during the interview and tackled all the other questions very effectively, and hence he has cleared this examination. ठीक है, so you must be wondering mindset का मतलब अगर आप समराइज कर सको तो वो मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए, that you need to first of all trust the process, whatever process you have made, whatever strategy, whatever resources that you have created or followed, you have to trust the process. आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, only then you will be able to clear this examination. I believe that you are a well grown adult, you know what is right and what is wrong. ठीक है, अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, you need to trust the process, you need to take the calculated risk. Calculated risk का मतलब क्या है भाई? देखो कुछ लोग हैं, अब जैसे अमित की अगर मैं बात करता हूं, केवल 35 गवर्नमेंट स्कीम्स करके गए थे वो एग्जाम में, केवल 35 गवर्नमेंट स्कीम्स। तो भाई उनका एग्जाम कैसे निकल गया? क्योंकि वो जो 35 स्कीम्स थी वो स्कीम थी जिनको पता था कि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे स्कीम्स में से तो 8 इनमें से ही होंगे। राइट, तो 8 इनमें से ही होंगे। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट वाज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग of Amit of this particular examination. So he took the calculated risk of not doing hundreds of government schemes. He focused only on 35 schemes and cracked this examination. So you need to take the calculated risk. Accepting failures as the part of growth. ऐसा नहीं है,
ये एक 6 महीने की जर्नी है या 4 महीने की जर्नी है, एंड इट विल नॉट बी लाइक दैट कि आपके 4 के 4 महीने कंसिस्टेंट रहेंगे, आप हर दिन अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। होता क्या है कि एक दिन ऐसा आया जब हम बीमार हो गए, या एक दिन ऐसा आया जब हमारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए, हमने क्या किया, डिमोटिवेट हो गए और हमने अगले 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, इसी दुख में कि यार हमारे तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे। अरे नंबर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, हैव यू आइडेंटिफाइड इट? अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, आपने आइडेंटिफाई किया? नहीं किया। तो भाई जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आगे ग्रोथ कैसे होगी? सो यू नीड टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स एज द ग्रोथ, दैट इज द माइंडसेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंस, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस रखो कम से कम, मेरे पे नहीं रखना, मेरी बातों पे नहीं रखना, मत रखो। यू आर अ वेल ग्रोन अडल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इज राइट, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको किसी मेंटर की जरूरत है तो मैं तो बैठा हूं ना भाई, आओ ना, मैं बैठा रहता हूं, लोग आते ही नहीं है, ठीक है। ये हो गई माइंडसेट की बात। दूसरी चीज है सिलेक्टिव इग्नोरेंस। सिलेक्टिव इग्नोरेंस, इनको देखो, इस भाई साहब को देखो, इन्होंने बोला कि इन्होंने मनीष सर की पीआईबी के साथ पीआईबी की वेबसाइट भी कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं अफेयर्स क्लाउड भी कर लूंगा और मैं बाकी और मैगजीन्स भी कर लूंगा। ये कह रहे हैं 3-4 न्यूज़पेपर तो कर ही लेता हूं। ये कह रहे हैं कि लगभग 400 स्कीम तो करके जानी ही पड़ेगी तभी एग्जाम निकलेगा। और ये कह रहे हैं कि एक साथ फाइनेंस भी करूंगा, मंडे ट्यूसडे फाइनेंस करूंगा, वेडनेसडे थर्सडे मैनेजमेंट करूंगा, फ्राइडे सैटरडे ईएसआई करूंगा, संडे को क्वांट करूंगा। भैया कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। सो यू हैव टू सिलेक्टिवली इग्नोरेंट अबाउट द रिसोर्सेज। आप क्या करते हो, आप टेलीग्राम पे जाते हो, टेलीग्राम पे आपको कोई लड़का कह देता है कि मैं तो जो है अफेयर्स क्लाउड पूरी चाट गया, तो आप क्या करते हो, आप अपना रिसोर्स छोड़ के अफेयर्स क्लाउड पे चले जाते हो। आपको कोई लड़का कह देता है कि मैंने तो अकाउंट्स की 11th क्लास की जो बुक आती है, आई थिंक टीएस ग्रेवाल होती है, जो भी होती है, वो मैंने पूरी पढ़ ली, तो आप क्या करते हो, आप वहां छोड़ के अपने रिसोर्सेज को छोड़ के वहां चले जाते हो। यू हैव टू बी सिलेक्टिवली इग्नोरेंट। सब कुछ नहीं कर सकते आप, सब कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एवरीथिंग। द सिलेबस, द करंट अफेयर्स इज एन ओशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनेजमेंट की बात करो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप एक टॉपिक है, you can do PhD on leadership. Do you have to do the PhD on leadership? Of course not, one chapter would be enough. And how will you identify that one chapter? If you have a good understanding of the examination of the PYPs, you can easily identify that okay, I have to do this chapter from this particular book. Selectively ignorant होना पड़ेगा. And all the toppers that I met were selectively ignorant. They didn't follow all these things. अब मेरी अगर आप पीआईबी की क्लासेस देख रहे हो, पीडीएफ पढ़ रहे हो, आपको पीआईबी की वेबसाइट पे जाना ही नहीं है, क्यों जाओगे? अगर आप एक करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हो तो दूसरी क्यों पढ़ रहे हो भाई? अगर मान लो उसमें 2-4 न्यूज एक्स्ट्रा हो भी गई, सो व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट रेशो? ठीक है, सिलेक्टिवली इग्नोरेंट होना पड़ेगा आपको। तीसरी चीज, परफॉर्मेंस ओवर परफेक्शन। इस आदमी से मिलो, ठीक है, इन्होंने भी 2024 का एग्जाम निकाला है, आदर्श तबाने। परफॉर्मेंस over perfection. He was not chasing the perfection. He was not at all chasing the perfection. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अभी मैं थोड़े दिन पहले ही एक क्लास ले रहा था, वहां पे एक बच्चे ने बोला कि भाई सर आज मैंने ऐसे लिखा पहली बार और मैं डिमोटिवेट हो गया। अरे भैया पहले दिन जब आपने अपना नाम लिखा होगा ना, तब भी आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाए होगे। आपके मम्मी पापा ने मार मार के आपको आपके नाम की स्पेलिंग याद कराई होगी, ABCD याद कराई होगी, 1 2 3 4 याद कराया होगा। So why are you expecting that you can be a pro? You will be a pro when you are writing on the very first day. Why are you chasing perfectionism? आपके साथ ये डेफिनेटली हुआ होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज रात में आप मान लो सो रहे हो, आपने प्लान बनाया कल सुबह फाइनेंस के 2 चैप्टर करूंगा, 1 घंटा करंट अफेयर्स करूंगा, 1 घंटे में मैनेजमेंट के 4 चैप्टर कर लूंगा। ये क्या है? ये क्या है? आपने क्या किया? ओवर एक्सपेक्टेशन करी। अब अगले दिन जब सुबह आप उठोगे ना, तो सबकॉन्शियसली विद दैट फियर ऑफ परफेक्शनिज्म, विद दैट चेजिंग ऑफ परफेक्शनिज्म, यू विल नॉट स्टार्ट। पहले आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, फिर सोचोगे अच्छा थोड़ी देर में करता हूं। थोड़ी देर में करते करते क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगी आपको गिल्ट ट्रिप दोपहर तक, और जब गिल्ट ट्रिप आएगी तो आप अपने आप को गाली बकोगे, फिर बैठ के एक और टाइम टेबल बनाओगे अगले दिन के लिए, एंड द साइकिल गोज ऑन। दिस इज अ परफेक्शनिज्म ट्रैप माय डियर फ्रेंड्स। परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो। एक दिन में तो रोम भी नहीं बना था, तो तुम्हारा एग्जाम कैसे निकल जाएगा?
दैट इज नॉट पॉसिबल. यू नीड टू परफॉर्म. आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी अ परफेक्शनिस्ट. बिना परफॉर्मेंस के परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते. ठीक है, और तब भी परफेक्शनिस्ट तो नहीं बन पाओगे. राइट. लोग सालों लगा देते हैं एक चीज को चेज करने के लिए. तो क्या अगर वो पहले दिन पे ही चेज कर लेंगे, क्या वो ये सोचेंगे कि मेरे को पहले दिन पे ही मिल जाए? सो इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट. सो यू नीड टू चेज परफॉर्मेंस ओवर परफेक्शनिज्म. और जब मैं इनसे मिलाता तो ये प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज के. ठीक है, आगे चलो. क्वालिटी नंबर 3, अडैप्टिव स्टडिंग. अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो मैंने देखा है कि एक टाइम टेबल बना लिया. अब मान लो कि मैंने 2023 में एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक टाइम टेबल डिस्कस किया था. तो क्या वो 2025 के एग्जाम के लिए वैलिड है? ऑफ कोर्स नॉट. ऑफ कोर्स नॉट. अडैप्टिव स्टडिंग का मतलब क्या है? आपने 2024 में पेपर दिया, ठीक है, और लेट्स से आपका नहीं हुआ. ठीक है, तो अब 2025 में अगर आप सेम स्ट्रैटेजी, सेम रिसोर्सेज फॉलो करोगे, बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी, चलो रिसोर्सेज सेम भी, अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे तो मार्क्स तो, रिजल्ट तो सेम आएगा ना. जितना आप जो एफर्ट लगाते हो वही तो रिजल्ट आएगा. अगर आप आपका एफर्ट, आपकी स्ट्रैटेजी सब कुछ सेम है 2024 के कंपैरिजन में, तो 25 में भी रिजल्ट सेम आएगा. तो भैया आप क्या है, आप रिजिड हो गए हैं. आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं अपने आप को, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाना चाह रहे. भारत का संविधान इतना बड़ा हैवी डॉक्यूमेंट, इफ दैट कैन बी फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, व्हाई कांट यू? सो जितने भी टॉपर से मैं मिला हूं, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, अब सबसे उन्होंने कुछ इंसाइट्स लिए, ठीक है, और लेकिन किया उन्होंने अपना. आपको ऐसे नहीं अंधों की तरह आपको टॉपर स्टोरी को फॉलो नहीं करना. इनकी तरह खुश नहीं होना आपको कि भाई टॉपर स्टोरी देख लिया, अब तो क्या ही टेंशन है, बस इनकी स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट मार दूंगा और एग्जाम हो जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं होता है. ऐसे नहीं होता है. यू नीड टू बी अडैप्टिव व्हाइल स्टडिंग. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट. आज मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, 2 दिन बाद क्या हुआ, उसी दिन मोटिवेशन आया, डीमोटिवेशन आया और छोड़ दिया, 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करी. ये क्राइसिस ही तो है. एंड आर यू गुड मैनेजर ऑफ क्राइसिस? ठीक है, आज तबियत खराब हो गई, आज नहीं पढ़ा, ठीक है, अगले दिन सेम, अगले दिन जब मैं ठीक हुआ तो मैं इसी ख्यालों में रह गया कि यार कल तो पढ़ नहीं पाया, आज टारगेट डबल हो गया, अब ये कैसे होगा. उसके चक्कर में तीसरे दिन 3 दिन का टारगेट आ गया. ये क्राइसिस ही तो है. आर यू एबल टू मैनेज दिस क्राइसिस? आर यू अ गुड मैनेजर ऑफ दिस क्राइसिस? तो ना तो आपको इस भाई की तरह बनना है बिल्कुल ही ढीला, और ना ही इसकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट होना कि अभी ठीक करके देता हूं लेकिन कर कुछ पा नहीं रहे. ठीक है, सो यू हैव टू मैनेज द क्राइसिस अप्रोप्रिएटली माय डियर फ्रेंड. अगर आज किसी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, उसको एनालाइज करो, देखो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, अगले दिन डेफिनेटली आएंगे. अगर आज कहीं पे परफॉर्मेंस में लैक हुआ है, अगर मैंने टारगेट रखा था कि मैं 6 पेज पढ़ूंगा लेकिन मैं 5 पढ़ पाया, कोई बात नहीं, अगले दिन बूस्ट मिलेगा 7 पढ़ो. अगर आज मैं रिवाइज नहीं कर पाया, आज मेरे घर में कोई इश्यू है, तो कोई बात नहीं, कल वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएंगे, परसों से मैं पढ़ूंगा. इश्यू तो सबके साथ है ना भाई, किसके साथ नहीं है? हमें लगता है कि हमारे साथ ही सारे इश्यूज हैं, सबके साथ इश्यूज है. दूसरों की लाइफ सबको अच्छी लगती है. सो यू हैव टू, देखो केओस में ही हमें पीस ढूंढना पड़ता है. यू हैव टू फाइंड द पीस बिटवीन द केओस ओनली. सबकी लाइफ में केओस है, पीस ढूंढो. क्राइसिस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी अ टॉपर. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, एंड आई होप आपको सब समझ में आ गए हैं, आपको कन्विंस हो गए हैं, और जरूरत नहीं है कि मैं आपको और कुछ बोलूं. थैंक यू वेरी मच गाइस. इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, please write down in the comment box, or you can also follow me on Telegram at Mashi Manish, MASHYMANISH. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.